ठाकुर वैष्णव पदावनीर संपदा सुनो भाई हय एक माना। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे यार सब मरे आकरण। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे यार सब मरे आकरण। ठाकुर वैष्णव पदावनीर संपदा सुनो भाई हाया एक माना। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल अर के हो नाही बलवंता। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण वेणु अर नहीं भूषणेर अंता। ठाकुर वैष्णव पदावनीर संपदा सुनो भाई हाय एक माना। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखियाचे पुराण से सब भक्तिरा प्रवंचना। वैष्णवेरा पादोदक सम नहीं एई सब यत होए वांछित पुराण। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपदा सुनो भाई हाय एक माना। वैष्णव संगीते मन आनंदिते अनुक्षण सदहाय कृष्ण पर संगा। दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नहीं बांधे मोर दशा के न होइल भंगा। ठाकुर वैष्णव पदावनीर संपदा सुनो भाई हाय एक माना। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे यार सब मरे आकरण। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaur Premanande, Hari Hari Bol Naam Sankirtan ki jai. श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा की जय. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान भगवान की जय. श्री श्री गौर निताय भगवान की जय. श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं. श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं. श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. हरे कृष्णा. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. तो हम लोग आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई एम गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू. सो जो टॉपिक मुझे दिया है वो है प्योर सर्वेंट प्योर मास्टर एंड इम्प्योर सर्वेंट एंड इम्प्योर सर्वेंट एंड इम्प्योर मास्टर. तो आई थिंक अभी आप लोगों का सीक्वेंस चल रहा है तो उसी के सीक्वेंस में टॉपिक दिया तो आई विल ट्राई टू सर्व यू.
तो हम लोग टॉपिक वाइज इस पर विल डिस्कस। फर्स्ट विल डिस्कस कि कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, तो हम कुछ शास्त्रों से रिफ़र करेंगे, और फिर क्या वो व्हाट इज़ द मीन ऑफ डेट इम्प्योर एंड कैसे हम वो इम्प्योर बनते हैं, एंड फाइनली इम्प्योर से प्योर की जर्नी, तो विल डिस्कस। तो काफ़ी रेलेवेंट है हमारे लिए, तो विल ट्राई डिस्कस। तो श्रीमद् भागवतम में 6 कैंटो के 9 चैप्टर के 48 वर्ष में इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन आता है। तो बेसिकली जब क्या होता है, जो विश्वरूप थे, विश्वरूप जानता विश्वरूप कौन थे? तो विश्वरूप क्या करे थे? यज्ञ करे थे, और आधा यज्ञ स्वाहा किसको? डेमिगॉड्स को, इधर से स्वाहा चुपके से डीमंस को, सुर और असुर दोनों को यज्ञ अर्पित करे थे, क्योंकि वो उनके फैमिली में वो दोनों, आई थिंक फादर उन्हें कौन थे? देवता थे, और मदर उनकी तो इसलिए दोनों का तो थोड़ा अटैचमेंट रहता है, तो बोध को वो संतुष्ट करे थे। तो ये देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध आता है। तो इंद्र वहीं पर, क्योंकि वो उससे पहले का इंसिडेंट है, इंद्र के कोई गुरु समाव बृहस्पति उनसे रूठ गए थे, समाव ही एक्सेप्टेड विश्वरूप एज ए गुरु। लेकिन क्या होता है, वो जब ये करते हैं तो उनके गुरु भी हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये दोनों को तुष्ट कर रहे हैं, और ऐसा ये नॉट ऑनेस्ट। तो इंद्र वहीं पर यज्ञ पर उनके सर को काट देते हैं, है ना, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, है ना, उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था। तो ये जब ये होता है तो फिर नाउ ही नॉट गुरु, और ये देख कर उनके जो पिता हैं ट्विष्टा, वो बड़े ही बिकम वेरी एंगर, है ना, बहुत उन्हें बड़ा क्रोध आता है। तो क्या करते हैं, अब वो ऐसा यज्ञ करते हैं कि मैं इंद्र के आरी को उत्पन्न करूँगा, जो इंद्र को मार दे, शत्रु उत्पन्न करूँगा। तो शत्रु उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या होता है, यज्ञ में थोड़ा सा सिलेबल्स का ऊपर नीचे आता है ना। एक्चुअली जैसे स्वर्ग ना, ऐसे हम लोग अभी हाल ही में पढ़ रहे थे, एक प्रोजी बता डिस्कस करते हैं, जैसे है ना स्वर्ग, ऐसा एक है प्लुत, बोलते प्लुत में और उसे खींचना पड़ता है ना, और लंबा उसको। तो हल्का सा भी थोड़ा सा स्वर ऐसा चार और ये जो है ना, इनकी भी वैरायटी है, मैंने किसको कब रोकना है, जैसे एक को है ना, ऐसी प्लुत को और खींचना पड़ता है। तो उसमें ऐसी वैदिक लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, संस्कृत है ना, जैसे औई की इतने वैरायटी हैं, हल्का भी मीटर ऊपर नीचे हो गया तो वो मंत्र पूरा फल, ये कर्मकांड का ये एक नुकसान है। तो क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो एक आर्य उत्पन्न हुए, वो कौन थे? फेमस वृत्रासुर। सो माने इतने भयानक थे कि पूरे उनका कहते हैं जैसे पूरे आसमान तक उनका शरीर था, है ना, और उनका स्वरूप हम पढ़ते हैं भागवतम में, वो वेरी डेंजरस। लेकिन वो इंद्र को मारने के लिए बना, लेकिन वो इंद्र से मरने के लिए ऐसा हो गया था, ऐसा मंत्र ऐसा हो गया था अपोजिट समहाउ वो, पर ही वॉज सो पावरफुल, और उसने फाइट करना शुरू कर दिया, और सारे डेमिगॉड्स उनसे फाइट कर नहीं पा रहे थे, ही वॉज सो पावरफुल। तो अब वो सब लोग डेमिगॉड्स जब भी कोई आपत्ति आएगी तो कहाँ जाएंगे? हाँ, ये उनका एक विशेष गुण है, इसलिए उनको सुर कहा जाता है। ये उनका विशेष गुण है कि दे हैव फेथ ऑन कृष्णा, उनको भगवान के प्रोटेक्शन में फेथ है, इसलिए वो भी डिवोटी हैं, दे आर ऑल्सो डिवोटी। तो सब ने प्रार्थना करना शुरू किया, बहुत सारी प्रार्थना की, और प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ही अनादि हो, आप ही आदि, हम तो बस आपके निमित्त हैं। सारी जो प्रार्थना हो, जो एक्चुअल जो स्वरूप है भगवान का, है ना, तो प्रार्थना शुद्ध थी, है ना, जो है वो है, जो फैक्ट है ना। लेकिन भावना क्या थी? तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान उनको बोलते हैं कि जो मेरे प्योर डिवोटीज हैं, एक्चुअली वास्तव में जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, ऐसा उनको बोल रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ मांगने की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली। जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दे विल गेट देयर रिजल्ट। ऐसा कुछ अलग से एंडर करने का रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, ऐसा सिद्धांत दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके परपट में लिखते हैं, इनडायरेक्टली लॉर्ड रिग्रेट कर रहे हैं कि एक तो मेरा दर्शन है ना, और इन्होंने इतनी सुंदर इतनी प्रार्थना की, लेकिन इनका इंटेंशन क्या है कि ताकि ये असुर
मर जाए। ठीक है, गुणगान भी किया, भगवान आप अनादि हो, सब आपसे निकला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना, पूरा प्रार्थना किया, लेकिन इंटेंशन क्या था कि हमारा भी थोड़ा काम बन जाए, है ना, ये असुर मर जाए। तो उसमें प्रभात लिखते हैं एक्चुअली वास्तव में, लेकिन जो प्योर सर्वेंट है वो भगवान, वास्तव में जो प्योर सर्वेंट है वो ही नेवर आस्क एनीथिंग। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी थोड़ा सा इंडिकेट करते बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये डेमीगॉड्स थे तो ये क्या थे, इम्प्योर सर्वेंट। दे आर ऑल्सो ग्लोरीफाइंग देयर मास्टर, माने कि ये सेवक का कार्य है कि मास्टर गुणगान करना, है ना, क्योंकि उसका मास्टर है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि उनके अंदर ये भेद था। और इसी चीज़ को डिटेल्स में फिर प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स में हम पढ़ेंगे। तो 7 कैंटो 10 और 5 हम लोग वर्ष नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट विल डिस्कस सिद्धांत। ओके, तो प्रहलाद महाराज बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि अब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं, है ना। तो हम समय वो थोड़ा ब्रीफ हम लोग कर लेते हैं। भगवान नरसिंह जब प्रकट होते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, उनका जो स्वरूप था वो अभी आप लोग अभी हाल ही में डिस्कस भी होता है, ऐसे भागवतम लेक्चर में होता है। उनका शरीर स्वर्ग लोक तक था एक्चुअली, इतने विशाल थे वो, और जब वो हिलते थे तो उनके केस से बादल बिखर जाते हैं, इतने विशाल थे एक्चुअली वो। और कहते जब भगवान नरसिंह धारते थे, जब उन्हें धारते तो जो दिख आती इस पूरे भूतल को, पृथ्वी है, इसके चारों दिशा में 4 क्या हैं, हाथी हैं, बहुत बड़े हाथी हैं। तो वो चिंघाना मैंने देख क्राइड कि भगवान शेर है। देखो शेर अपना आप में सबसे डेंजरस एनिमल है। अगर छोटा कि शेर अगर सामने आ भी जाए तो देख के हम डर जाएंगे, ना। सामने ना आए, टीवी में देख लिया ना, मैंने कोई पिक्चर में देख लिया, उससे भी कम। सोचो अगर भगवान उस स्वरूप में आ जाए, और छोटे मोटे नहीं, कितना, जस्ट इमेजिन करो, है ना, तो कितना विराट स्वरूप, है ना। और भगवान जब कुछ भी करते हैं तो उसकी एपिटोम में जाते हैं एक्चुअली, एपिटोम मीन्स श्रेष्ठतम है। तो भगवान ने, नरसिंह भगवान में एक विशेष चीज़ अपनी और प्रदर्शित किया, वो क्या, अपना क्रोध, है ना, क्रोध। भगवान जो भी करते हैं तो उसमें घुस जाते लीला में। तो जब क्रोध करेंगे तो वो भगवान का क्रोध क्या ही होगा, वो भी शेर के रूप में, क्या ही होगा सोचो। सो माने कितना उनको, और वो क्रोध इतना पावरफुल था कि धरती कांपना शुरू हो गया एक्चुअली। उनकी कहते हैं उनकी दहाड़ एक पुराण में आता है, उनकी दहाड़ से ब्रह्मा जी के लोक में इतनी तेज आवाज़ पहुंची कि ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि अभी बस खत्म होने वाला है। ब्रह्मा टाइम देखते हैं, अरे तो टाइम हुआ ही नहीं है। इतनी भयानक आवाज़ थी एक्चुअली, इतनी पावरफुल वॉइस थी सिंह की, है ना। और वो सभी लोग इतने भयानक, और जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तो वो गुस्सा तब भी रुका नहीं, मैं वो गुस्सा रुक ही नहीं रहा था भगवान से, क्योंकि वो इतना, ही बस सो एंगर। क्यों थे क्रोधित, कारण क्या था, यस, भगवान के भक्तों को इतना कष्ट पहुंचा। तो भगवान सब कुछ याद करते हैं एक्चुअली, सब कुछ कि कैसे ने कष्ट सहा। तो ही वह मानी बहुत दुखी थे, वो शोक प्रकट कर रहे हैं, मैंने क्रोध बताया कि मैं कितना क्रोधित हूँ। ये सब कुछ होने के बाद जब सारे डेमिगॉड जाते हैं तो कोई भी सामने नहीं जाता है, कोई शांत कर नहीं पा रहा है। तो सब लोग फाइनली कहते रिक्वेस्ट, ब्रह्मा जी आप तो आदिदेव, आप तो प्रथम देव हैं। ब्रह्मा जी बोलते अभी जो उनका स्वरूप है वो मेरे प्रेयर शांत नहीं होने वाला। तो फिर प्रार्थना करते लक्ष्मी देवी आप जाओ। लक्ष्मी देवी बोलती है अभी ये स्वरूप मेरी पहचान से परे है ना, और अभी ये जिस रूप में है जिसमें, तो वो भी गया, वो भी जाते नहीं है। तो एक ही ऑप्शन होता है सबके पास, और कोई रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसा पृथ्वी पर फटने वाली है, पूरी सृष्टि समाप्त होने वाली, इतना क्रोध था उनका। छोटा अपना क्रोध, तो भगवान राम ने क्रोध तो वो समंदर उबल जाता है। तो अब तो भगवान एक हल्का सा क्रोध था, क्या होता है, एक समुद्र उबल जाता है। एक्चुअली भगवान इतना गुणगान है। मैं ये भी पढ़ रहा था, जब होता ना वो समुद्र मंथन, तो उसमें आता है जो भगवान कुर्म थे ना, कुर्म पता कितने बड़े थे, कहते हैं 1 लाख योजन उनकी क्या थी, पीठ, है ना, माने 1 लाख योजन में 12 किलोमीटर ना, ऐसा 16 किलोमीटर, तो कितना 16 लाख इतनी बड़ी उनकी पीठ थी एक्चुअली। और कहते हैं जब मंथन कर रहे थे ना तो भगवान सो गए उनको भी खुशली का ना, ये भी ऐसा कोई आपको, तो ही गेट रिलीफ। तो कहते हैं जब उन्होंने सांस लेना आराम,
कहते उनकी सांस जो आज समुद्र में जो उड़ती ना, ये ज्वार भाटा है, वो भगवान कुर्मदेव की सांस है, तब से वो ये पैटर्न चल रहा है एक्चुअली। भगवान का हर चीज़ कितना अचिंत्य, माने कितना विराट रूप में एक्चुअली। तो वही बता रहे थे उनकी सांस से आज, और ये नरसिंह भगवान के में उसमें भी आता है कि कैसे उनके समंदर मंथन होता है। मैं क्यों बता रहा था कि इतना क्रोध था कि उसको मेजर नहीं कर सकते एक्चुअली। फिर क्या हुआ, सबने कहा आप ना प्रहलाद महाराज भेजो। तो जब प्रहलाद महाराज भेजा तो प्रहलाद महाराज को जाते ही, प्रहलाद महाराज जाते भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लिया, और प्रहलाद महाराज एक बार सामने आने से ही एकदम भगवान नरसिंह का सारा क्रोध शांत, और ही बिकम क्राइड, रोना शुरू आते हैं। और फिर उनको अपने बैठाते हैं, बहुत पुचकारते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और फिर अब प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब प्रार्थना करते हैं तो इसी प्रार्थना में आता है ये 10th चैप्टर में आता है 7th कैंटो में। तो बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। भगवान नरसिंह इतने खुश होते हैं, बोलते हे प्रहलाद महाराज, हे प्रहलाद मांगो, मैं आपको कुछ चाहता हूँ देना। आपने मेरे को इतना तुष्ट किया है, इतना संतुष्ट किया है कि आप प्लीज़ कुछ मांगो। तो फिर प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, तो प्रहलाद महाराज फिर ये प्रिंसिपल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, बोलते वास्तव में जो इम्प्योर, जो वास्तव में प्योर सर्वेंट है, वास्तव में वो अपने प्योर मास्टर से कुछ नहीं मांगता है। मैंने कि जो वास्तव में सेवक होता है वो व्यापार नहीं करता है, हमने पढ़ा है, वो व्यापार नहीं करता है कि कुछ लेन देन, है ना। दूसरा बोलता है, और वो वैसे ही जो प्योर मास्टर होता है वो भी अपने सर्वेंट को ऐसा कुछ नहीं देता जो उसके लिए भौतिक हो। तो क्या बोलते हैं, तो फिर उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, परपट लिखते हैं कि एक्चुअली जो डेमीगॉड वर्शिपर है ना, वो बेसिकली क्या मांगते हैं, कुछ ना कुछ, दे एक्सेप्ट अथॉरिटी, लेकिन क्या मांगते हैं, कुछ भौतिक संपदा मांगते हैं, है ना। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्स डिवोटी बोलते हैं, है ना, या डेमीगॉड्स को भी बोलते हैं कई बार, जब जो ऐसे डेमीगॉड्स जो भगवान से सब मांगते तो दोनों इसमें कॉन्टेक्स्ट हैं। और जो डेमीगॉड्स हैं वो भी उन्हें वो देते हैं ताकि उनकी जो प्रिस्टेज पोजीशन है वो सेफ रहे, कि मैं कौन हूँ, वरदायक हूँ, मैं डेमीगॉड्स हूँ। तो अपनी अवस्था को, तो वो ये देखने के लिए ही नॉट बट डिस्क्रिमिनेट कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये खैर डेमीगॉड्स के कॉन्टेक्स्ट में, इवन हम इस मटेरियल में जो भी देखते हैं, एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ समवन। सभी मास्टर ऐसी अपने सेवक को कुछ ना कुछ उसके देते हैं मटेरियल बेनिफिट, विदाउट कि उसके लिए क्या चाहिए कोई नहीं देखता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते प्लीज़ आप मुझे ऐसा मत देखिए, मैं तो आपका प्योर सर्वेंट हूँ। देन प्रहलाद महाराज आगे कुछ और वर्ष कोट करते हैं, इससे पहले कुछ वर्ष कोट करते हैं, बोलते वास्तव में भगवान मैं तो आपका नित्य सिद्ध हूँ। एक्चुअली प्रहलाद महाराज की ऐसी भक्ति करना इम्पॉसिबल है एक्चुअली, इतना इम्पॉसिबल एक्चुअली, वो नित्य सिद्ध व्यक्ति कर सकता है एक्चुअली, है ना। इतने बचपन से जिनके ऐसे भगवान में प्रगाढ़ श्रद्धा है ना, और ऐसा हिरण्यकश्यप जी तुमको इतने सामने, उनको इतना, जिससे पूरा संसार भयभीत होता है, और ही वाज सो फियरलेस, कितना उनका फेथ है भगवान, तो वो नित्य सिद्ध भक्ति कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज इस 10th चैप्टर में उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैं तो आपका नित्य सिद्ध, माने कि एटर्नली लिबर्टी सोल हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो फिर उसमें एक सिद्धांत को करते हैं, एक्चुअली वास्तव में भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त यहाँ पे जब आते हैं तो वो एक ही चीज़ को यहाँ पे दिखाना आते हैं कि कैसे हमें प्योर बनना है एक्चुअली, और कोई गोल नहीं उनका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इन सम वे एवरीवन इज़ मिक्स्ड इस संसार में, कि संसार में सभी लोग 3 गुणों से क्या हैं, भरे पड़े हैं। तो इसलिए उस शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के भगवान को अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनको लेके आना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज मैं भी उनमें से एक हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे से डील मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं इसी पर्पज़ को यहाँ पे फुलफ़िल करने आ रखा हूँ। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते मैं उसको इस एग्जाम्पल सेट करने यहाँ पर आ रखा हूँ। तो फिर बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि वास्तव में प्योर इम्प्योर कौन है, जो प्योर कौन है, जो भगवान से भगवान को मांगता है। तो फिर प्रहलाद महाराज को सुंदर प्रार्थना करते हैं, हम सब जानते हैं। आप आई थिंक उसको आप लोग डेली कोड भी कर सकते हैं, करते भी होंगे। वरम देव नहीं सॉरी, हाँ, यदि दास्यसि मे कामान, यदि दास्यसि मे कामान वरंतम वरद ऋषभ कामानां हृदय संरोह विनीति त्वं भवतस्, भूल गया मैं, भवतस्तु विनयवरम,
कि मुझे वो वर दीजिए भगवान जिससे मेरे अंदर सारी, अगर कुछ वर आप चाहते भी देना, एक ही वर दो कि मैं कुछ भौतिक चीज़ ना मांगूँ, मैं ना मांगूँ, यही वर दो एक्चुअली। भौतिक इच्छा कोई भी ना हो, अब एपिटोम प्रार्थना है एक्चुअली। आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर नरसिंह भगवान का ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो हिजोनस गोपाल कृष्ण महाराज का फर्स्ट उसी दिन यहाँ पर लेक्चर था। मैंने सभी भक्तों को रिकमेंड किया ये प्रार्थना सभी भक्तों को करनी चाहिए डेली नरसिंह भगवान से, वरंतम वरदृश्य। महाराज ने उसका ट्रांसलेशन किया कि भगवान 7-10-7 इसी में है, हाँ इसी के बाद है, आई 6-7 वर्ष है। बहुत सुंदर प्रार्थना है, वरंतम वरदृश्य कामानम समरो भवता तु मरणे वरम। हे भगवान मुझे आप वो वर दीजिए कि मैं कुछ ना मांगूँ, है ना, बहुत मांग लिया है, कई जन्मों से मांग दिए, अब ना मांगूँ। तो प्रहलाद महाराज इस बात को कोट भी कर रहे हैं, और यही प्योर सर्वेंट है जो प्योर मास्टर से यही मांगता है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कौन प्योर है कौन इम्प्योर है ना। तो वास्तव में फिर प्रहलाद महाराज फिर श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं वास्तव में प्योर सर्वेंट कौन है, प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वास्तव में जो भक्त जो भगवान से कोई भी इच्छा नहीं जिसके अंदर, है ना, जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की और कोई इच्छा नहीं, है ना, और भौतिक ज्ञान और कर्म से अनावृत सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जो इच्छा करता है, वही शुद्ध भक्त है, वही शुद्ध सेवक है, और वही शुद्ध मास्टर हैं भगवान, स्वयं भगवान। जो जैसे हमने पढ़ा वृत्तासुर के केस में भगवान रिग्रेट कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। ये कहाँ चला गया उज्ज्वल पासवर्ड खोलना, वो आई थिंक नेट चला गया शायद से, नहीं पता नहीं क्या हुआ, देखो ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ बोल ठीक है, ये सही है। तो हमने क्या अभी तक क्या किया डिस्कस, तो प्योर सर्वेंट कौन है, तो भगवान, इवन भगवान भी रिग्रेट करते हैं। जैसे सीसी में आता है, वर्ष में भी याद नहीं है, कि वास्तव में कोई भक्त भक्ति में लगा है अगर, और उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा आ भी रही है और भक्ति में लगा है, तो वहाँ बोलते हैं मैं उसको फिर भी उसको क्या दूंगा, स्वचरणामृत। कि वो तो समहाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मोड समटाइम ही मे आस्क सो मेनी थिंग्स, बट मैं तो आमी विज्ञा विषय के देवा, मैं क्यों उसको विषय दूँ। तो ये परफेक्ट मास्टर है एक्चुअली। इसलिए कृष्णा हमेशा हमको जो हमारे लिए फेवरेबल है, सम हाउ एनी हाउ, जो इस भगवान की भक्ति में लग जाए, अकामो सर्वकाम मोक्ष काम उदाहरण तीव्र न भक्ति योग ये ते पुरुषम प्रमा, कि भगवान उसे वो देंगे कि भगवान ये प्योर, ये मास्टर का सिम्टम है। तो अब तो हमने क्या चर्चा किया, प्योर मास्टर कौन है, कृष्ण, और प्योर सर्वेंट कौन है, प्योर डिवोटी। एंड मिक्स जो भी मटेरियलिस्टिक पीपल हैं या डेमीगॉड्स या उनके, या और डेमीगॉड्स जो उनको देते हैं डेमीगॉड मास्टर। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन ये आता है, तो क्यों हम लोग इम्प्योर होते हैं, या क्यों ऐसे साधक या जनरली पीपल क्यों इम्प्योर होते हैं। इवन डिवोटी केस में भी आता है क्यों व्यक्ति इम्प्योर होता है। तो इस बात को हम लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ आता है ये वर्णन, ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति इम्प्योर होता है ना, और उसे क्या सिम्टम है एक्चुअली। भागवतम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बता रखा है, ये हमने आई थिंक पहले यहाँ हमने जो पहले डिस्कस भी किया है, पर फिर भी रिपीट यहाँ पर पीपीटी में हमने ज़्यादा डिस्कस किया है। तो कपिल भगवान की शिक्षाओं में आता है एक्चुअली। कपिल भगवान माता देवती को बोलते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है कि माने भक्ति इतनी पावरफुल है कि एक बार भगवान से आकर्षण हो जाए तो स्वतः ही माने विदाउट एनी एंडवेयर विल गेट सक्सेस इजीली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसमें आता है वर्णन, प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ 3 मोड्स। तो 3 मोड्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, गुण, इसको बोलते हैं गुणों भक्ति या मिश्र भक्ति।
तो इसे मिश्र भक्ति में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वी बिकम इम्प्योर, है ना। तो इसको एक वर्ड से यूज करते हैं सेपरेटिस्ट, पृथक भाव बोलते हैं। इवन इन आवर भक्ति प्रोसेस, इस भावना से हम कई बार हमारे अंदर ही भावना रहती है। तो क्या वो सिम्टम है, पहले विल नो क्या सिम्टम है, ठीक है। पहले क्या है, मैं वो पढ़ रहा हूँ 3:29-23, है ना, 23 और 1 सेकेंड ना, हरे कृष्णा, 1 सेकेंड। हमको 23 में भी बता रखा है। तो क्या बोला है, द्विषते, है ना, वन हु इज एनवियस। तो क्या है, एनवी रहता है ना, और दूसरा क्या रहता है, इनिमिकल, है ना, जो एनवियस है औरों के लिए, है ना, और इनिमिकल बिहेवियर है फॉर अदर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली एनवियस ऑफ अदर बॉडी, डिवोटी विजन दैट ही शुड इग्नोर बॉडी डिस्टिंक्शन, एनवी यहाँ पे। तो ये कुछ ये इस वर्ष में बता रखा है, एक तो एनवी रहता है और ऊपर से वर्ष में मिलने रहा है प्राइड, उसमें प्राइड का मीन भी था। हाँ, बन सके। हाँ, ये सॉरी 23 ठीक है। इसी में दिखने रहा है, तो अभी मुझे तो सर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसी 29-23 के ऑनवर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उसकी डिटेल्स में हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि अलग अलग मोड से कारण व्यक्ति का अलग स्वभाव आता है। जैसे क्या होता है, जैसे उसमें था राजसी के कारण, जैसे ये जो एनवी है फॉर अदर्स, है ना, एनवी है अदर्स के, या प्राइड है ना। प्राइड मीन्स आई एम डिस्टिंक्ट, मीन डिस्टिंक्ट प्राइड मीन्स मैं थोड़ा विशेष हूँ, है ना। या ऐसी भावना जो व्यक्ति को खासकर ये जो उसमें आता है प्रॉफिट, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये जो भावना आती है। एंड तीसरा टू मर्ज इन इम्पर्सन, मानी मुक्ति की इच्छा। तो तीनों की जो ये मिक्सचर फीलिंग्स है, तो ये सब बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स, है ना। तो जैसे इवन जनरली जो कर्मी हैं वो भी इनसे प्रेरित होते हैं, इसीलिए वो क्या मांगते हैं, ऐसा जैसा इसी थर्ड कैंटो में आता है, दो हु आर इन गृहस्था, तो एक गृहस्था दूसरे गृहस्थ से दे वेरी वेरी एनवी। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ मूड्स, मूड इज़ वेरी हैवी, इसलिए कोई भी किसी का अपलिफ्टमेंट चाहता है ना। थोड़ा भी कोई आगे बढ़ता है ना, तो उससे तो स्पर्धा वही चलती थी। नॉट गृहस्था, गृहस्थ में जो व्यक्ति इस संसार में फंसा है, तो गृहस्थ बोल सकते हैं आप लोग, या कम्युनिटी या सोसाइटी या पूरा कंट्री या पूरा नेशन। इवन वी कैन सी, ऐसा भी देखते हैं हम लोग यूएसए, जो यूएसए में जो पावर है, ब्यूटी पावर है, जो भी उनका पावर्स है, तो ही इज़ सो एनवी फॉर अदर्स, कोई भी उसके समकालिक ना हो, इसीलिए आज कितना वॉर चल रहा है। इसमें एक पूरा एक ओवरऑल नेशन बात कर रहा हूँ, वैसे ही हर जगह ये व्याप्त है, बिकॉज ऑफ ये क्यों ये फीलिंग ऐसी भावनाएं क्यों है, बिकॉज ऑफ मोड्स। तो इवन डिवोटीज साधक के केस में, यहाँ पे भगवान कपिल बोलते हैं, इवन साधक के केस में भी ये मिक्सर जो गुण, और ये 3 गुण है, 3 से फिर कॉम्बिनेशन, इसके लगभग 81 डिवीजन है, 81 काइंड ऑफ फीलिंग्स एक्चुअली। इतने मिक्सचर हैं, इतने गुणों का क्या है, इतने गुण की भक्ति है, इतने मिक्स ऑफ डिवोशन सर्विस है। तो इसमें पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे कि ये इम्प्योर क्यों, बिकॉज ऑफ मोड्स अफेक्ट। तो रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति को क्या चाहिए, वो ही वांट प्रेस्टिजियस चाहता है या कुछ प्रॉफिट चाहता है, और तामसिक में एनवी रहता है एक दूसरे से, और सतोगुण में क्या रहता है, बेसिकली ब्रह्मन में जाना, है ना, मुक्ति, है ना। तो वो तीनों ये काइंड ऑफ फीलिंग्स एक्चुअली। तो ये इस गुणों के अफेक्ट के कारण हम क्या लगते हैं, इस संसार में हम अलग अलग क्या करते हैं, हम इस संसार में फंस जाते हैं, या वी बिकम इम्प्योर। इसीलिए
तो अभी हमने जो डिस्कशन किया डेमी गॉड्स, ऐसा क्या कारण है कि डेमी गॉड्स को भी भक्त माना जाता है, लेकिन क्या कारण है कि दे आर इम्प्योर? क्या कारण है? सॉरी, तो वाई बगैर इम्प्योर क्यों है? हाँ, पूजा लाभ, ओके ओके, इच्छा साथ, क्यों क्यों इच्छा क्यों करते हैं? भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, वो उनके केस में फिर जैसे ही उनके अगेंस्ट में कुछ होता है तो वो रिवोल्ट। क्यों करते हैं ऐसा? करते क्या? क्योंकि मटेरियल डिजायर्स। हाँ, वही पॉइंट प्ले, सिंपल सी बात है, वही करना गुणों। तो एक्चुअली विल डिस्कस इस बात में, विल डिस्कस। तो विष्णु पुराण में आता है, हम तीसरे पार्ट में जा रहे हैं, इम्प्योर टू प्योर जर्नी, है ना। तो हम समझेंगे पहले ये इम्प्योर, अब हमारा तीसरा पार्ट है कि कैसे हम इम्प्योर से प्योर बने, तो ये हमारे काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। तो वास्तव में हमने डिस्कस किया है बेसिकली क्या है, गुणों का ही प्रभाव है। तो विष्णु पुराण में आता है, मना ही परम कारणात्, मना ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष, मैं वर्ष बहुत लास्ट में, बंधन मना ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षया, मना ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। तो मन ही कारण है एक्चुअली संसार में बंधन का और किसका, मोक्ष का। तो एक्चुअली ये इस मन के बारे में इतना डिटेल्स वर्णन है, चाहे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, है ना। सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है, चंचल ही मना, अर्जुन ही बोलते हैं। और जड़ भरत जब रघुगण को जब बहुत सारा जब ज्ञान देते हैं, तो उसमें बोलते हैं सबसे बड़ा कॉज क्या है, तो अल्टीमेट कॉज क्या है, तो वो भी यही बोलता है, अल्टीमेट कॉज क्या है, वही मन। तो मन को लोग इतना करते हैं चेष्टा, थोड़ा मन पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो मन से हम, क्योंकि मन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं मन पे ना, देन उसके पहले ना ऐसा भी आप लोगों को एक गोपिया पूजा आपको आजकल को पढ़ा रहे ना, वो शास्त्र चक्षु, जिसमें एक कोर्स हैं अलग अलग, ह्यूमिलिटी पे, टॉलरेंस पे, है ना। देखा आपने, पढ़ाया आपने यहाँ पे, आप इंट्रोड्यूस किया भी, अब इंट्रोड्यूस ऐसा भी कर रहे होंगे। तो नहीं वो एक नहीं, शास्त्र पढ़ाना तो एक कोर्स है, एक ना जो सीट है, हाँ नॉलेज सीट है ना, नॉलेज सीट, टॉलरेंस पे है, ह्यूमिलिटी पे है, अभी इंट्रोड्यूस अभी हो रहा है डिबेट, अच्छा एक हो रहा है। तो उसमें क्या किया प्रभु जी ने, जो प्रभु जी जहाँ से वो आया है सच्चिदानंद प्रभु ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह पर शास्त्रों को बहुत वेरी काफ़ी अच्छा लगा, आई विल ट्राई टू फॉलो। तो उसमें क्या है कि एक जगह पे बहुत सारे शास्त्र को, बहुत कुछ है पर फोकसली, जब ना हम किसी को जानते हैं ना, तो फिर उसके फंक्शन को जब हम जानते, बार बार उसमें हम फोकस करते, देन उसको जब हम समझते हैं, देन फिर उसके फंक्शन समझते हैं, फिर उसके फंक्शन में क्या कॉन्सिक्वेंस है, देन उसमें वर्क कर पाते हैं एक्चुअली। इसलिए समटाइम इट्स रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन समथिंग, जैसे ह्यूमिलिटी पे, ह्यूमिलिटी किसे नहीं बोलते हैं, क्या करना है, तो एक फोकस अटेंशन समटाइम इट्स रिक्वायर्ड, तो समटाइम इट्स रिक्वायर्ड। तो वैसे ही मन पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं मन के बाद। तो मन ही एक्चुअली क्या मुख्य क्या है, मोक्ष और बंधन का कारण है। तो क्यों कारण है मन का, तो मन के बारे में सांख्य में आता है, मन का क्या फंक्शन, क्या मन का, ओके, संकल्प विकल्प, है ना। और उसको बोले थे, और थोड़ा और करें इलेबोरेट, तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब मन की एक्टिविटी है ना। सोचना, कुछ फील करना और कुछ संकल्प लेना, है ना। डिटेल्स में अगर डिस्कस करते हैं मन का क्या है, फंक्शन है। तो आप सब लोग कुछ विचार करते हैं, आप लोग सब कुछ फीलिंग है आप सबके अंदर, और आप सब कुछ संकल्प लेते हो, तो इट्स प्रूफ कि हमारे पास माइंड है। वो तो खैर हमें पता ही है ना। तो पहले हम प्रूफ करें माइंड हमारे पास है, ठीक है। अब क्या ये माइंड क्यों इतना ज़्यादा, इसको इतना संसार का बंधन, इसको इतना चेष्टा क्यों करते हैं, और वास्तव में इवन भगवान कृष्ण
आज 6 के वर्ष में 6 पॉइंट आई थिंक भूल गया वर्ष, बंधुर आत्मना आत्मनस्तस्ते शत्रुतेवत आर्त, वह कौन सा वर्ष है 6 पॉइंट, हाँ, कि यही मन बंधु भी है। अगर इस इफ विल मेक द योर माइंड फ्रेंड दैट विल गेट हेल्प, माने यही मन आपको मुक्ति को ले जाएगा अगर उसको आप इफ विल, माने यही मन की फैक्टर एक्चुअली, यही अगर ये शत्रु बन जाएगा तो यू विल बी एंटेंजल, अगर ये मित्र बन जाएगा तो यू विल बी डिलीवर्ड। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं जब ये चैप्टर शुरू होता है। तो एनीवे तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, भागवतम से पढ़ेंगे। तो भागवतम में इसे डिटेल्स में वर्णन आता है, रहुगण के प्रसंग में भी आता है, और नारद मुनि जब देते हैं ज्ञान किसको, प्रचिता को, है ना, तो उसमें भी आता है, बहुत डिटेल आता है, हल्का सा इसको टच करते हैं इस चीज़ को। तो बोलते हैं एक्चुअली क्यों ये मन इतना पावरफुल है, तो कहते हैं इस मन में हमारा सारा जो डेटा है ना, कब से, अनादिकाल से, अनादिकाल से जो डेटा हमारा कहाँ है, इस मन में है ना। मन मीन्स एक्चुअली एक ही हमारी ग्रॉस बॉडी है, इसको हम देख पा रहे हैं, है ना, और एक हमारी सूक्ष्म बॉडी है। सूक्ष्म बॉडी क्या क्या है, तो उसमें भी जो सबसे जो मुख्य हो कौन है, मन, क्योंकि ये जो मन क्या है, उनका प्रीफेस है ना, फेस है, डेस्कटॉप है, सबका जो स्टोर फाइल कहाँ है, मन में। तो इंद्रियों के जो ग्रॉस इंद्रिय हैं उनका भी स्टोर हाउस कौन है, मन है, और बुद्धि और जो सारी जो भी हमारे अहंकार है उसका भी सारा स्टोर हाउस किसे, मन में एक्चुअली। तो प्रपोज में आगे बोलते हैं, तो बेसिकली उसी मन को कई बार लोग चित्त भी बोलते हैं, या कई उसको आत्मा ही बोलते हैं, उसी मन को कई बार आत्मा की, आत्मा ऐसा आता ना, क्या बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्ते, उसी को आत्मा ही बोलते हैं, उसको चित्त भी बोलते हैं। और एक्चुअली हर योगा का गोल यही है कि इस मन को साफ करना है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि पतंजलि सूत्र यही है एक्चुअली, योग सूत्र ना, कि आपके इस चित्त की वृत्ति को साफ करना है। तो प्रभुपाद जी इसके प्रकरण लिखते हैं एक्चुअली, आवर गोल इज टू ट्रांसफॉर्म आवर सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को चेंज करना ही एक भक्त का उद्देश्य है। अभी हाल ही में यहाँ पे इसलिए जब तक हमारा लेक्चर होता, आप अपना अटेंड किया आपने, मैं तो आया था उस दिन, मैं भी सुना आया फॉर्चुनेट, महाराज भी ये बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर को चेंज करना ही हमारा क्या उद्देश्य है एक्चुअली। तो उसको है क्या बेसिकली इन वन वर्ड, तो वो क्या है, मन है एक्चुअली। तो मन में सारे इम्प्रेशन कहाँ रहते हैं, मन में सारे इम्प्रेशन। तो क्या प्रूफ है इसका, तो प्रभा लिखते हैं उसमें नारद मुनि बात है उस प्रसंग में, सम टाइम इन आवर ड्रीम वी सी दैट थिंग कि जो हमने कभी देखा नहीं आज तक, ऐसा कभी देखते हम लोग जो अभी इस जीवन में नहीं देखा। जैसा आप लोग आसमान में उड़ रहे हैं, कोई देखा ऐसा, जब भी इस जीवन में आप आसमान में उड़े नहीं, आपने कोई उड़ा फ्लाइट में, पर ऐसा लिटरली कोई उड़ा नहीं। एंड सम टाइम समंदर में, है ना, तो बता रहे हैं वो सब शास्त्र, तो उसमें बोल रहे हैं तो ये कैसा, तो इट्स मीन इट इज़ द प्रूफ देन इन प्रीवियस लाइफ मे बी यू आर डेमी गॉड, मे बी यू आर इन, है ना, जलीय जीव, है ना, हो सकते हैं ऑब्वियसली है, कि वो सब संस्कार इम्प्रेशन क्या है हमारे हृदय में, मन में। एंड समटाइम इवन समटाइम व्यक्ति मन में जो अभी के जो इम्प्रेशन है उससे फ्यूचर को लेकर भी क्या आती भावनाएं आती हैं। तो उसमें बोलते हैं कि जो हमारे सब रिमेम्बर, इवन हम सो रखे हैं, ये क्रॉस बॉडी अभी बिल्कुल क्या है, न्यूट्रल माने सो गई है स्लीप मूड में, लेकिन एक्टिव कौन है अभी, मन। इट्स मीन, और फिर लिखते हैं और बोलते हैं इसीलिए इस जो ये मन है, जो ये सब सोच रहा है, विचार कर रहा है, एक्चुअली वास्तव में दिस इज की फैक्टर एक्चुअली, है ना, ये की फैक्टर है। तो इसको कैसे हाउ विल प्रूफ, तो एक्चुअली यही जो मन है यही डिसाइड करता है नेक्स्ट बॉडी क्या होगी हमारी। तो क्या प्रूफ है, तो भगवान कृष्ण गीता में एक शब्द को 3 बार कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, 8.5, 8.6, 8.7। क्या बोलते हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्ता, दूसरा यम यम वाप स्मरणम भावा तजते अंते कलेवरम, तीसरा
हाँ ठीक है। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, तो पहले क्या है, अनुयुद्ध चा, अंत काले च मामेव स्मरणम, रिमेम्बरेंस। हे अर्जुन, अंत काल में रिमेंबर। दूसरा क्या है, यम यम वाप स्मरणम, जो जैसा सोचता है। तीसरा क्या है, तस्मा सर्वेषु का माम अनु, याद 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 व्यक्ति कैसे करता है। और भगवान बोले ये तीनों वर्ष को बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होगी। तो इट्स मीन जो ये मन है, इससे रिमेम्बरेंस किससे होती है एक्चुअली, मन रिमेंबर किससे होती है, किससे होती है, मन ही का फंक्शन है ना। इसीलिए जैसा हमारा मन है ना, तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट साइन नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पता करना है कि मैं पहले क्या था अब क्या बनूंगा, कुछ जरूर जानना नहीं है। जस्ट सी यूर सेल्फ, व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, क्या चल रहा है, पता है क्या चल रहा है ना। तो वो जैसा हमारा मन है वैसे ही हमारी डेस्टिनी बनने वाली फ्यूचर में। इसलिए हमारा एकमात्र गोल है एक्चुअली मन को प्यूरिफाई करना, एक ही गोल है एक्चुअली। तो उसी को, तो ये जो इस वंश बोले ये स्मरण भी, इसलिए जैसे, इसलिए हमारे अल्टीमेटली यही गोल है, हर योग का यही गोल है, भक्ति योग का भी, कि मन को प्यूरिफाई करना है ना। तो कैसे मन को प्यूरिफाई करें, तो मैं वो वर्ष पढ़, बहुत सुंदर वर्ष है 5:11-17, रहुगण इस वर्ष कोट कर रहे हैं, मैं उस वर्ष को पढ़ लेता हूँ, अच्छा वर्ष है। अच्छा है 5 श्रीमद् भागवतम। तो अभी हम थोड़ा जा रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट में, है ना। तो क्या बताएं, भ्रातृव्यम एनम तद अदब्रवीर्यम उपेक्षा अध्यात्म अप्रमत्ता गुरोर हरे चरणो उपसनास्त्रो जही व्यालिकम स्वयं आत्ममोशम। तो क्या बोले, द अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ लिविंग एंटिटी। ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, ये क्या है, सबसे महान शत्रु है हर जीवात्मा का। तो हमने डिस्कस कर दिया, चाहे वो इम्प्योर हो, चाहे वो डेमीगॉड्स हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, कोई भी क्यों हो, अभी विल डिस्कस, चाहे वो ज्ञानी हो, मायावादी क्यों, सब है, सब इसमें आ जाते हैं। इफ़ वन नेग्लेक्ट इट और गिव इट चांस, इट विल ग्रो मोर एंड मोर पावरफुल एंड इट विल बिकम विक्टोरियस। तो अगर कोई, इफ वन नेग्लेक्ट इट और इट गिव्स इट ए चांस, कोई इसको अनदेखा करता है या उसको चांस देगा, तो ये क्या होगा, और पावरफुल होगा, है ना, और पावरफुल, है ना। एंड इट विल बिकम विक्टोरियस, है ना, अजय हो जाएगा एक्चुअली, है ना। मैं इसको कोई नहीं, इसको ऐसा अर्जुन बोलते हैं, ये मन क्या है, बहुत बलवान है एक्चुअली। तो हमने देख दिया इतने सालों की प्रैक्टिस करने के बाद कब किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली मन की इतनी स्पीड है, मानी वास्तव में मन का जो स्वरूप है बहुत सूक्ष्म है एक्चुअली। और मन तभी होगा संतुष्ट जब वो एक पॉइंट अटेंशन फिक्स अप होगा एक्चुअली। लेकिन क्या है, लेकिन वो इतना फ्लिकर है, उसको अभी बैठे बैठे तुरंत घर पहुंच जाएगा, है ना। बैठे बैठे ऐसा दृश्य ले आएगा माइंड में, ओह ये मैंने क्या सोचा, चैंट जब समझा चैंट, ऐसे दृश्य आते हैं। इवन कई बार भगवान के सामने रह के भी ऐसे दृश्य आते हैं, अब भी यहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है ना। जब चैंटिंग करे, अब हल्का से 1 सेकंड झपके आएगा, उस एक झपके में मन आपको ऐसा थॉट ले आएगा, रिमेम्बरेंस, बोले यार अभी तो 1 सेकंड हुआ था, आपके किसने ऐसा अनुभव किया। तो एक्चुअली एज ए डिवोटी वी शुड नो, मैंने कॉन्शियसली वी शुड ऑब्जर्व दिस ऑल थिंग्स, क्या चल रहा है, मन का क्या रोल है इंटेलिजेंस का। ऐसा एक्चुअली हमको ऐसा पढ़ना चाहिए एक्चुअली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रचेता को नारद मुनि बताया डिटेल्स, एक चैप्टर पूरे इस मन के बारे में है, रहुगण। तो हम भाई मन की नारायण क्यों इतना चर्चा हो रहा है, हमारा भी वी शुड नो, ये हमारा ही पार्ट है और बहुत की फैक्टर है। तो बता रहे इसलिए इसको चांस, इसको नेगलेक्ट करेंगे, चांस देंगे तो इट विल बी वेरी मोर पावरफुल। फिर आगे बता रहे हैं, ऑल्दो इट इज नॉट फैक्चुअल, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स कवर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द सोल। ये मन इतना वो है कि जीव की जो स्थिति भूल जाता है ना, क्या उसकी जो वो जो एज ए सोल है वो भूल जाता है। इसलिए ओ किंग प्लीज ट्राई टू कॉन्कर दिस माइंड बाय द वेपन ऑफ सर्विस और लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, डू दिस विद ग्रेट केयर।
तो गुरु हरेश चरणों उपसानोस्त अस्त्रो, कि गुरु और हरि के चरणों की सेवा का जो शस्त्र है, एक ही वेपन है। हम डेली सुबह एक वर्ष डेली पढ़ते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते कौरिया एक्या आरना करी है मने आशा। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कौरिया एक्या आरना करी है मने आशा। मन की और कोई आशा नहीं, सिर्फ गुरु और कृष्ण की जो इंस्ट्रक्शन है ना। एक्चुअली ये गुरु और कृष्ण की इंस्ट्रक्शन ये क्या चीज़ है, तो एक्चुअली भगवान नारद मुनि जब पढ़ते तो ये बताते हैं, तो उसी में एक वर्ष और कोट करते हैं। तो क्या वर्ष कोट करते हैं एक्चुअली, तो बोलते हैं कि इस संसार से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। वो क्या बोलते हैं, एक ही रास्ता है, वो क्या है, परमहंस आश्रम है ना। वी आर इन मैनी आश्रम, तो परमहंस आश्रम। तो परमहंस आश्रम क्या है, तो परमहंस आश्रम क्या है, गुरु और कृष्ण का आश्रम। तो उसमें श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक लाइन लिखते हैं, वेरी पावरफुल, इसी वर्ष को हम लोग विल रिपीट। तो बोलते हैं व्हाट इज द गुरु आश्रम। गुरु का आश्रम में क्या होता है, तो दो चीज़ को करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। दो चीज़ आपको इस आश्रम में कब तक मिलेगी, जब तक इस आश्रम में हो, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन कॉन्टिन्यूसली है ना। ऐसा नहीं कि बस पीपीटी में हो गया तो ट्रेनिंग ख़त्म है ना। एक्चुअली ट्रेनिंग कब तक करनी, जब तक इस आश्रम में हो। कब तक आश्रम में हो, तो कृष्ण प्राप्त करना है। क्योंकि चाहे हम गृहस्थ में रहें, वानप्रस्थ में रहें, ब्रह्मचारी कहीं भी रहें, गुरु के आश्रय में इसको बोलते हैं परमहंस आश्रम। बहुत सुंदर बोलते हैं, यही परमहंस आश्रम है। इसके अलावा कोई भी जीव कुछ भी कर ले, इस मन से निकलना और आगे बढ़ रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और आगे उस परपट में आगे मैं आपको दिखाता हूँ, परपट दिखाता हूँ, बहुत सुंदर परपट है। इफ समवन इज लिविंग आउटसाइड द इस्कॉन या आउट ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, ही इज इन हेलुसिनेशन। वास्तव में क्यों, क्योंकि इस आश्रम जो इस्कॉन है, इसका जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से बनाया हुआ है। इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग शुड बी गोन सॉरी, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग बोथ बी गोन। ऐसा नहीं कि अभी हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग कब तक रिक्वायर, जब तक हम परफेक्ट ना बने। कि मन इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है कि आपको पता ही नहीं सूक्ष्म है वो एंड उसका जो फंक्शन है, इसलिए कॉन्स्टेंटली रिक्वायर। तो इसीलिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो एक्चुअली अब थोड़ा हम करते हैं प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो हमारे केस में हम देखते हैं, ठीक है प्रभु जी सब ठीक चल रहा है, इसमें इतना बड़ा दिक्कत भी क्या है ना। अगर मन तो कंट्रोल हो ही रहा है, दिक्कत क्या है इसमें, इतना भी ठीक है, एमरजेंसी कर लेंगे है ना, साल भी हैं, अभी दिन भी हैं है ना। ऐसा होता है कि क्या दिक्कत है। तो एक्चुअली क्या दिक्कत आता है, अगर हम लोग इस मन को या इस सूक्ष्म इंद्रियों, खासकर मन, अगर इफ विल नॉट फोकस टू प्यूरिफाई दिस माइंड, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या आता है, तो उसमें आगे आता है, तो यही स्पिरिचुअल थिंग्स है ना, चैंटिंग, सेवाएं, इट विल बिकम स्टेल, बोर है ना। प्रभु जी रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार है ना, बार बार रिपीट, कुछ नया होना चाहिए है ना, कुछ नया पढ़ो। यही मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कुछ नया होना चाहिए। ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है, कारण क्या है? यस, माइंड बोलता है इनफ, बस प्रभु जी हो गया क्लास, कब तक चले क्लास है ना, या कब तक मुझे महामंत्र लेना है, कब तक ट्रेनिंग करना है, बस ट्रेनिंग के बाद मुक्त प्रभु जी ना, आई फील लिबरेशन, आई वांट लिबरेशन, मन इनफ हो गया
पर ये भावना कहाँ से आ रही है? तो एक्चुअली प्रभा लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि क्योंकि माइंड इज अफेक्टेड बाय 3 मोड्स, इसीलिए ये स्पिरिचुअल मैटर क्या लगता है, बहुत कुछ टाइम बाद डिवोटीज दे लीव इस्कॉन, दे गो अदर साइड या अदर मतलब ना अदर चीज़ को करते हैं, सर्च आउट करते हैं किसने क्या बोला है, अलग स्पीकर। इस्कॉन में ना वही कथा बार रिपीट होती है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, एक्चुअली आनंद नहीं आ रहा है। तो इफ़ यू विल सी एक्चुअली ये ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट मैटर है ना, ये ऑल दे आर ऑल फ्रेश। ऐसा रोग में लिखते हैं ना वर्ष, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावनी लभते, कि जो भगवान आपका नाम इतना सुंदर है कि इस वर्ण में इतना मिठास है, इस नाम को लेने मात्र से आई डिजायर मिलियंस ऑफ ईयर एंड मिलियंस ऑफ माउथ। मैं सुनता रहूँ बोलता रहूँ, सुनता रहूँ इतना अमृत है इनमें। वैसे कृष्ण कथा भी ऐसी एक्चुअली, परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक ही जस्ट वॉज हियरिंग। सुखदेव को समझने का थोड़ा रेस्ट ले, नहीं आई जस्ट वांट टू हियर। तो कारण क्या है? बिकॉज ऑफ लोअर मोड्स के कारण वी आर नॉट एबल टू रियलिस। इसीलिए हमें नितांत हमें ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन बार बार रिक्वायर्ड है। जैसे मैं वो आपको देखा वो सीट, उस सीट में क्या है वही इंस्ट्रक्शन है। समटाइम वी फॉरगेट, है ना, कि क्यों करना है। इसीलिए ये जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मस्ट रिक्वायर्ड है। एंड किस किस को इच्छा है कि प्रभु जी मुझे, अच्छा हमारा गोल क्या एक्चुअली टू रियलाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस, यही गोल ना सबका। आपने फुल टाइम ज्वाइन क्यों किया? टू रियलाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे एक आपको मैं बोला किस किस की इच्छा है किसी नाम में रुचि आ जाए? किसी की नहीं है ऐसे नाम में रुचि किसी में। आई वांट टेस्ट इन होली नेम, सभी की इच्छा है नाम में रुचि आ जाए। कई वक्त की इच्छा नहीं है, आप इच्छा नहीं है? अच्छा हैं, आपकी आसक्ति के वाली इच्छा है, रुचि पे आई वांट अटैचमेंट। टेस्ट की सबकी इच्छा है ना। तो एक्चुअली ये टेस्ट से पहले, रुचि से पहले इन सब गोल एक्चुअली। बट क्या अभी टेस्ट है? प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर आपको मिलेगा मौका प्रश्न पूछने का। पहले आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या अभी रुचि है कि नहीं है वाले कौन कौन है? डरो मत आप लोग, डरो मत आप लोग। कौन कौन, प्रश्न ये है कि कौन कौन ऐसा सोचता है, मानता है कि अभी टेस्ट है हमें सेवाओं में, हुल्लेम में? 1 2, राम प्रभु टेस्ट आ गया है, गुड। एंड प्रभु जी टेस्ट आ गया, ठीक। अच्छा इसलिए, हाँ ये अच्छा लॉजिक है। ओके ठीक है। तो टेस्ट हमारे अंदर है, तो सिम्टम क्या होगा? हाँ, नित्यम भागवत सेवया, है ना, 24 आवर्स। तो ये तो सिम्टम है टेस्ट का। रुचि का तो ये लेवल है। तो क्या रुचि नहीं है? यस वी हैव रुचि, बट कितना है? बहुत छोटा है। पर कितना रुचि हम चाहते हैं? कॉन्टिन्यूसली वी जस्ट वांट टू चैंट कॉन्टिन्यूसली, वी जस्ट चांट टू ग्लोरीफाई कृष्णा ऑलवेज, वी जस्ट वांट टू सर्व कृष्णा कॉन्टिन्यूसली। ऐसे हम चाहते हैं भावना, पर अभी नहीं है। तो इस रुचि से पहले की अवस्था क्या जानते हो आप? हाँ, निष्ठा। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे हम, तो रुचि में कब, रुचि में क्या होगा? जब मन आविष्ट होता है एक्चुअली, जब माइंड को रहता है बस, जब माइंड गेट टेस्ट एक्चुअली, जब माइंड किसी चीज़ में टेस्ट आ जाता है ना, जैसे माइंड टेस्ट किस चीज़ में है? सिंपल प्रश्न आपको ले, किस में माइंड को स्पॉन्टेनियस टेस्ट है? सोने में और प्रसादम में ना, एकदम टेस्ट है, उसको अनुभूति हो चुकी है कि इसमें जो आनंद है एकदम सा क्या है? स्पॉन्टेनियस है। बट एनीवे, मन को, क्योंकि मन अभी विक्टिम है लोअर्स मोड्स का, तो इसीलिए मैं पॉइंट लेकर आना चाह रहा हूँ कि टेस्ट से पहले, क्योंकि मन ही को आविष्ट करना है, तो मन कैसे होगा? तो उससे पहले की स्टेज कौन सी है? निष्ठा। तो मतलब निष्ठा की स्टेज किसे बोलते हैं? तदा रजस्तमो भावा कामलोभ दयश्चये।
सत्वम प्रसिद्धि माने क्या है? सत्व माने कि मीन्स क्या है? प्रैक्टिकली वी हैव टू डेवलप गुडनेस। जब तक सत्वगुण डेवलप नहीं करेंगे, सत्वगुण की क्या क्वालिटी है? सत्वगुण क्या क्वालिटी है? ओके, और प्रकाश, ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है। तो व्यक्ति उसका ईटिंग, उसका डीलिंग, उसका सब चीज़ विद कंट्रोल रहेगा। कुछ भी आया खा लिया, कुछ भी बोला बोल दिया, कुछ भी डीलिंग किया कर दिया, नहीं। ये शुड वेरी माने कि जब ऐसा सत्वगुण में प्रैक्टिस करते हैं तो देन उस सत्वगुण से क्या होगा? रुचि डेवलप होती है एक्चुअली। तो सत्वगुण बेसिकली एज ए डिवोटी हमारे अंदर क्या इफ़ेक्ट्स हैं रजो एंड तमो के, जिस कारण हम लोग भक्तिमय से हमारा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो क्या इफेक्ट लोअर मोड्स में? तो पैशन में क्या होता है? जैसे सिंपल पैशन क्या क्या सिम्टम आता है? वी वांट सम मटेरियल प्रॉफिट्स इन भक्ति, कि मुझे कोई रिकोगनाइज करे कि आज का सेवा किया है प्रभु जी ने, हरि बोल, नाम है ना, कहीं नाम है, इतना सेवा किया, आज मैं सेवा इंचार्ज था, किसी ने रिकोगनाइज भी नहीं किया है ना, इतने साल सेवा कर रहा हूँ, या इतने साल हो गए इस्कॉन में, क्या मिला? ना कोई पोस्ट, ना कोई पोजीशन। अरे कम से कम जो जूनियर हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है वो तो सम्मान कर लें एटलीस्ट, है ना, और कोई नहीं, वो भी सम्मान नहीं करते हैं, कहाँ जाऊँगा मैं, है ना। तो ये इच्छा रजोगुण का आना आता है ना। और तमोगुण हम जानते हैं, है ना, या एनवी रहता है ना, ये मेरे साथ कैसे बढ़ जाए, दोनों साथ में ज्वाइन किया था, है ना, ऐसे कैसे हो जाए। तो ये भावनाएं आपको प्रेरित करती नहीं करती हैं। एंड सत्वगुण में क्या होता है? डेफिनेटली सत्वगुण व्यक्ति लिबरेट, ही वांट टू, मुझे प्यूरीफाई होना है, बाकी सब साइड, है ना, जस्ट काइंड ऑफ ज्ञानी इंक्लिनेशन। तो मैं बता रही, सब इफेक्ट है किसके? गुण के। इसीलिए कैसे करें डेवलप? एक ही उद्देश्य है, सत्वगुण। सत्वगुण में हमको, सत्वगुण क्या एक्टिविटी है डिवोटी, हम कैसे प्रैक्टिस करें? एक तो क्या है, डेफिनेटली साधन वाले पार्ट में तो हमारे लिए नितांत आवश्यक क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम। विदाउट डाउट, विदाउट एनी ब्रेक वी शुड अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम। तो उसके लिए प्रभु जी इज़ वेरी एग्जाम्पलरी एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो हिज फुट स्टेप्स एंड ही इज फॉलोइंग द फुट स्टेप्स गुरुदेव गोपाल एंड ही इज फॉलोइंग प्रभुपाद जी, एकदम एज इट इज। क्योंकि ये क्या है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ ये थ्री मोड्स इतने पावरफुल हैं, इवन ब्रह्मा शिव जी को अफेक्ट करते हैं। तो व्हाट टू से अबाउट ऑफ साधक ऑफ कलयुगा, हमारे पास क्या होप है? वो भी दिल्ली से शहर में, क्या ही होप है। इसीलिए सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम और एक एक दिन का प्रोग्राम से हमारा सत्व बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है। एक एक दिन के मॉर्निंग प्रोग्राम से आप ये आप अटेंडेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने सत्व को बढ़ाने के लिए। कि इफ़ यू नॉट इनके पास सत्वा तो रजो तमोगुण शिकार रहेंगे। इसीलिए बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन, क्योंकि इच्छाएं अनुकूल नहीं होती हैं। राजसिक तामसिक इच्छाएं होती हैं, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, भले ही आप कितने अटेंटिव माला कर लो, जब तक सत्वगुण प्रधान नहीं होगा ना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। सोने से उठने में टाइम लग जाता है कि सोना नहीं है आज माला में, यही स्ट्रगल होता है। तो व्हाट टू से वो सटल्स डिजायर्स ऑफ माइंड, उसको भी कंडेन करना है, उसको भी भगवान की सेवा के लिए। तो कितना, इसलिए हमारा क्या ही बल है एक्चुअली। इसलिए सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम फर्स्ट, साधना के पार्ट में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम। ओके। सेकंड, अगर सबको प्योर सर्वेंट बनना है ना। दूसरा, बट टू सर्विस। तो सर्विस में क्या है? दो पॉइंट थे। एक है नॉन फूटिव, है ना, जब भी हम कोई सेवा करें उसमें कोई भी फल की इच्छा ना हो, है ना। एक नॉन फूटिव, एक सटल माइंड में हट गया, ये गीता का ही वर्ष है। दो, एक्शन इन गुडनेस, आप लोग पढ़ सकते हैं, एक्शन इन गुडनेस। क्योंकि उसके बाद हमको क्या करना है? एक्टिविटी करना भी। वैसे साधना भी एक्टिविटी का, सेवा का पार्ट है, लेकिन जब आप सेवाओं में हो तो सेवाओं में ये चूजी नहीं बनना, ये करूँगा वो नहीं, मैं जो भी करूँगा भगवान की प्रसन्नता के लिए।
नॉन फ्रूटिव, ये से मुझे पसंद है नहीं है। इससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे सत्व की प्रधानता बढ़ेगी। तो एक पॉइंट मैं जैसे भूल गया हूँ, आई थिंक वो यहाँ मैं नोट कर नहीं पाया। हाँ, मंत्री में बस खोजता हूँ, आपको हेल्प करेगा आपको। क्या क्या किसको मिला, सॉरी वो था स्वास्थ्य नहीं, वो नैष्कर्म, एक था नैष्कर्मण्य, मैंने कोई फल की इच्छा नहीं करनी है, और एक भूल गया, यहाँ नहीं आ रहा, हट गया। ये 18 चैप्टर मिल जाएगा आपको, एक्शन इन गुडनेस, बाद में आप पता करना, ठीक है। एनीवे, तो ये होल डे हमें ऐसा एक्टिविटी करनी है एक्चुअली, सुबह का मॉर्निंग में सत्वगुण में। इससे क्या होगा, हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो क्या होगा, टेस्ट आएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु नाम में रुचि आ जाए। अरे रुचि आएगी कैसे, रुचि कैसे, एक उसका एक सीक्वेंस है ना, टेस्ट के से है ना, अचानक से टेस्ट नहीं आएगा। मे बी वी हैव सम, एक प्रश्न हुआ, हम सब में टेस्ट तो है इसलिए माला कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं इसलिए माला कर पा रहे हैं। अगर वो टेस्ट वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस टेस्ट में बात कर रहा हूँ, इमेंस टेस्ट, वो कैसे आएगा, जब हम अपने आप को विल पुट आवर इन ए जोन ऑफ गुडनेस, जहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्या गुडनेस में हो, चाहे वो मॉर्निंग प्रोग्राम हो, सेवाएं हो, डीलिंग्स हो। तो जितना हमारे सत्व बढ़ेगा, सत्व एक दिन में नहीं बढ़ता, एक साल में सत्व नहीं बढ़ता है, इसलिए कांस्टेंट ट्रेनिंग एंड बार बार इंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको बताया एक्चुअली। इस एक बात को नारद मुनि प्रचित को, इसी एक बात को इतने वर्ष में अलग अलग एग्जाम्पल रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार। आप लोग फाइंड करेंगे भगवान कृष्ण में कई बार रिपीट करते हैं, एक ही बात को अलग अलग घुमाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, आचार्य ये बोलते हैं ना, बात को कुछ अलग समय शास्त्र कुछ अलग से बाहर नहीं आएगा, उसी बात को रिपीटेड इंस्ट्रक्शन एंड फिर उसे कैसे फॉलो करना है, देन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ओके, आई थिंक मैं थोड़ा टाइम भी देना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। वी कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर। 18.23 क्या बताना, आओ थैंक यू, आ गया। यस, ड्यूटीफुल, एक क्या है, ड्यूटीफुल एवरी डे विदाउट फेल। आज टेस्ट है नहीं है, 16 माला मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, आज टेस्ट है नहीं है, एकदम ड्यूटीफुल करना है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम समटाइम आप लोग पूछिए, ये तो प्लीज़ पूछिए जहाँ पे स्पॉन्टेनियस मुझे वो करना है, नहीं अभी आपको करना है ड्यूटीफुल, क्योंकि ये लक्षण है सतोगुण का। एंड सेम टाइम नॉन फ्रूटिव, ये एक्शन है सतोगुण के। आज मन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये करते करते सतोगुण की प्राप्ति बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली। और ये भक्ति ही कर रहे हैं आप, भक्ति के लिम्स को टच कर रहे हैं, ये अपना बड़े पावरफुल हैं, इट विल चेंज यू इमीजिएटली। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, प्रश्न किसी के? यस पूछ प्लीज। अभी हो रहा है 5:54, सॉरी, तो क्लास कब तक रहता है? 5, ठीक है। गुरु जी, अगर ऐसे बोले जाए कि मन आध्यात्मिक होता है या भौतिक होता है? ये सब भौतिक है भी, भौतिक है। तो आप अभी इसमें बताएं प्रभु जी कि ये जन्मों जन्मों से इसमें स्टोरेज रहता है, हर जन्म का, तो ये तो भौतिक है, तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, तो स्टोरेज कैसे बना रहता है? मन, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा को कैरी करता है ना, आत्मा को जो कैरी करके है ना, उसको नेक्स्ट बॉडी में कौन सा लगाया, यानी मम वापी स्मरणम भावा, जो सोचा है। शरीर तो खत्म हो गया, सोचा किससे, मन से, तो उसके ऊपर नई बॉडी मिलेगी, तो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है। तो सूक्ष्म शरीर में तो इंटेलिजेंस भी आ गया। हाँ, मन बुद्धि अहंकार, उस बुद्धि अहंकार को मन में ही निरूपित किया जाता है। मन उनका क्या है, कहते हैं उनका बेस है एक्चुअली। बुद्धि में जो इम्प्रेशन है, ईगो में जो भी सब मन स्टोरेज है ना। मन इज मोर ग्रॉस देन माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो मन को क्या बोलते हैं, मन वो की फैक्टर एक्चुअली। इंटेलिजेंस और ईगो में जो भी
फीलिंग जो भी इम्प्रेशन है सब मन में रहता है एक्चुअली। मन को स्टोरेज हाउस भी बोलते हैं एक्चुअली। ओके, हार्ड डिस्क। प्रभु जी, तो फिर अगर एक बार इसमें भी बताया जाता है कि अध्यात्म में पहले हम लोग भगवान के साथ में रहते हैं, तो वो बैड थिंकिंग ज़्यादा फिर मन में हावी कैसे हो जाता है गुड थिंकिंग को खत्म करके, मतलब अच्छे विचार, जैसे भगवान के साथ संबंध हो गया, जैसे बोला जाता है कि पहले हम लोग भगवान के साथ रहते हैं। चलो वो तो कॉन्टेक्स्ट फिर फिर जीव भगवान से संसार से कैसे गिरा है ना, वही प्रश्न वहाँ पर आता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम कंटेमिनेट हैं, वी हैव टू प्यूरीफाई। तो सिम्टम क्या है? वी ओन, हम खुद से एग्जाम्पल हैं, ये बॉडी उसका सिम्टम है ना, वी हैव टू प्यूरीफाई। और उसका मैंने पढ़ दिया कैसे प्यूरीफाई होना है। गुरु हरे चरणों को, शास्त्र इनका टू सर्व गुरु एंड कृष्ण। ओके, ठीक है, संतुष्ट। ठीक है, संतु आप पर्सनल मिल लूँगा आपसे, ठीक है, ताकि और को मौका मिल जाएगा ना। यस पूजी। हरे कृष्ण जी, जैसे आपने बताया कि हर दिन का साधना कितना इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग प्रोग्राम का। जैसे मतलब माइंड बहुत ट्रिकी है, तो ऐसे कभी एक दिन नहीं क्या हुआ, ऐसे एक दिन नहीं जाने का दुष्परिणाम हुआ कुछ ऐसा? हाँ, लोअर मोड से ना, ये सब कॉलिंग लोअर मोड से कॉलिंग है। मैंने कहा ड्यूटीफुल नहीं है। वन हु इज सतोगुण, एवरीवन प्योर डिवोटी। क्या हर कोई अभी एकदम शुद्ध बन चुका है 24 आवर्स कृष्ण कौन से करें? नहीं, दे हैव गॉट मोर सत्व इन देयर लाइफ। इसीलिए वो भले उनको टेस्ट नहीं है अभी, यानी सबको टेस्ट आ रहा है, बट दे हैव इनकी सत्व। ये पीपीटी ट्रेनिंग गोल यही है एक्चुअली, सत्वगुण बढ़ाना। तो कहीं भाई यहाँ ही मन ट्रिक करेगा, अरे प्रभु आज कोई नहीं दिख रहा है। ये सब वॉइस कॉलिंग है किसकी? जैसे क्लास टाइम पे आना, थोड़ा 5 मतलब क्या दिक्कत है, मन ब्यूटीफुल नहीं, टाइम पाना है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, बट इट्स माई ट्रेनिंग, इट्स ट्रेनिंग फॉर माई माइंड टू इनकी सत्वा। इसे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंडेंस की नहीं है, हमारे मन को, ठीक है, ओके। हाँ, घटे डेफिनेट घटेगा, फर्क पड़ेगा। इस एक्चुअली जो जितना अच्छी प्रैक्टिस करेगा दैट इज सेम ही बैच में अभी आप लोगों, आप लोग जैसा चेतना डेवलप, यू विल सी रिजल्ट इन फ्यूचर। जिसने जैसा प्रैक्टिस किया है सतोगुण में, तो देखना वो व्यक्ति का एडवांस चेतना का इस तरह अलग होगा ना, वो ऑब्वियसली। जो रजोगुण अब तब इसका देखो सारा इनलाइन एक्चुअली, ये सब इन सुपर जैसा है वैसा आपका शरीर भी काम करेगा। खूब खाएंगे, एक्शन में ऐसे होगा ना, तो जैसा मन वैसा वैसा अपन डीलिंग हो जाएगा आपका। इसलिए एवरी डे का मॉर्निंग प्रोग्राम किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए है, ऐसा हमको भावना। ओके, इस और मौका देते हैं। थैंक यू। किसी का प्रश्न फर्दर है तो वी कैन आस्क, आप ना पर्सनली मिल सकते हो, बट अभी 5 मिनट वी कैन टेक मोर अगर ग्रुप में है। माइक जैसे आपने ब्रह्मा जी का डिस्कशन किया कि ब्रह्मा जी स्पोर्ट्स के उसमें रहते हैं जो, हाँ, तो मतलब था कि जैसे हम लोग हैं, हम धरती के जीवात्मा, हमारे पास भगवती टाइम लोग चेंज करते हैं, तो क्या ब्रह्मा जी नहीं करते होंगे ऐसा? आपके पास ऑप्शन नहीं, ऐसे में ब्रह्मा जी हर समय मौन रहते हैं। एक्चुअली सत्य लोगों में बहुत सारा सत्वगुण की प्रधानता है, बहुत सत्व है, लेकिन देयर इज ऑलवेज चांस, क्योंकि माया शक्ति कहाँ तक है? पूरे ब्रह्मांड की वो तो अधिष्ठात्री देवी है, 3 गुण अफेक्ट है। तो चाहे ब्रह्मा भी अगर इफ नॉट कॉन्शियस, माने एनी जीवा कैन फॉल डाउन एट एनी मोमेंट, वी शुड सो शार्प तो व्हाट टू से आवर। इसलिए अभी से नितांत वही चीज़, ट्रेनिंग एंड ये कभी हमारे जीवन में कम नहीं पड़ना चाहिए। तो जी अब बहुत ट्रेनिंग हो गई, अब पीपीटी ख़त्म हो गया, नहीं फ्यूचर में होगा नेट एज ए पीपीटी पर कहीं भी मिलेगा मौका। वी शुड सी द ट्रेंड डिवोटी, वो कैसे जीवन जी रहे हैं, तो रिक्वायर्ड है। अदरवाइज तो कभी किसी मोमेंट में दुर्घटना हो सकती है। पर डरना नहीं है हमको अपना हमको सत्य को बढ़ाना है। यस वो जी, जैसे आपने बताया था कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको हम लोग अगर डेली करेंगे तो हमारा सत्व बढ़ेगा, जिससे हम लोग जो है मूड्स में नहीं आएंगे और हमारे अंदर टेस्ट आएगा। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि
जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सुबह 3:30 बजे पहुँचते और चैंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद कल 5:30 बजे के बाद तो बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है और सतोगुण में जाने के बजाय तमोगुण में चले जाते हैं। कोई नहीं, अभी हैबिट नहीं है ना, बॉडी का हैबिट नहीं है, टेक रेस्ट अर्ली, है ना। बट ये एक्चुअली ये साइंस जो आप ये एक्चुअली ये सिर्फ गुडनेस से क्रिएट नहीं कर रहा आप। देखो अब मैं जस्ट आपको मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा आए के थोड़ा आपको और उसके हल्का सा इलेबरेट कर लो 1 मिनट। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम एक तो क्या है 44 लिम्स आप फॉलो कर रहे हैं एनओडी के अकॉर्डिंग, और ये 44 लिम्स क्या हैं? तीव्रेण भक्ति योगा, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दे, तीव्रेण भक्ति योगम। तीव्र मीन्स शुद्ध भक्ति कर रहे हैं अभी आप, शुद्ध भक्ति है एक्चुअली। डिड्डी को देखना, प्रार्थना करना, भक्तों के संग करना भी पार्ट ऑफ भक्ति, उन भक्तों के वाइब्रेशन टच कर रहा है आपको, दैट इज ऑल्सो। इवन धाम में ये मंदिर क्या वैकुंठ है, तो उसमें आप लगा लो 4-5 घंटे आप हाईली करंट में हो। एक तो क्या होगा इससे, क्या तीव्र ऐसे भक्ति कर रहा है आप, तो जल्दी ही से यू गेट कृष्णा, यू विल सेटिस्फाई कृष्णा। और दूसरा ये आदेश है किसका? गुरुजनों का। तो उससे क्या होगा? धर्म रक्षति रक्षता, है ना, बोलते ना। तो भगवान ने जब सुदामा विप्र आए थे ना, तो भगवान ने उनको याद दिलाया कि गुरुकुल में जब हमने अपने गुरु की सेवा की थी ना, जो गुरु ने हमें कहा था वी फॉलो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, पता गुरु ने हमें क्या आशीर्वाद दिया, हम बोध को क्या आशीर्वाद दिया, बलराम और कृष्ण को क्या आशीर्वाद दिया। हम बलराम कृष्ण के आते प्रसंग में आता है कि यू विल नेवर फॉरगेट द मीनिंग ऑफ वर्सेस शास्त्रा। तो भले हम कितने श्लोक याद कर लें, लेकिन आपने इफ़ यू लीव फॉर योर गुरुदेव प्लेजर, तो सम टाइम मॉर्निंग प्रोग्राम में स्ट्रगल होगा, नींद आएंगे, झटके आएंगे, बट वी शुड। पर मैं कर रहा हूँ किसके लिए? प्रभुपाद जी से खुश होंगे, गुरुजन खुश होंगे, मेरे अथॉरिटी खुश होंगे इससे ना। तो क्या होगा इन ड्यू को जर्नी, जब आपके जीवन जब स्ट्रगल आएगा अफेक्ट आएगा, उस समय भले ही आपको वर्ष याद ना आए, जो वर्ष हम उस समय कोट कर रहे हैं, अभी कभी हम भूल जाते हैं तमोगुण बुद्धि कांड, लेकिन मीनिंग यू नेवर फॉरगेट। तो ये तो हमारा ये तो हमारा क्या है, कवच है। तो इसलिए, और स्टार्टिंग में हमारी एज में क्या है, हमारी हैबिट नहीं है, इट विल डिफ़िकल्ट। पर एज यू ग्रो तो आपको इतना रिलेसेबल लगेगा, आपको खुद छोड़ने इच्छा नहीं बोलिए आपको। इवन अभी भी आपको बोला आप मन छोड़ दो, आप 1 महीना आपके बाहर निकल जाओ, मन मत करो, तब भी यू विल फील कराई कि नहीं मुझे करना है। भले ही स्ट्रगल है, बट इट इज़ स्वीट स्ट्रगल, है ना। पर ये स्ट्रगल भी हो जाएगा धीरे धीरे, पर रोकना छोड़ना नहीं, करते रहना है। यस वो हरे कृष्ण जी, सॉरी मुझे और जो बोले थे ना कि मतलब चैंटिंग टेस्ट, हाँ नहीं मुझे टेस्ट तो नहीं है वो स्ट्रगल चलता रहता है। तो मुझे कहते हैं कि मतलब हमारे मन के लिए बारे में बताया था, मन कहता है कि बुद्धि से कंट्रोल होता है, और बुद्धि जब आएगी जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, और श्रवण करेंगे, तो मुझे इसमें भी टेस्ट नहीं है क्योंकि कलाकारी में तो अतः हमारे तो जिनको टेस्ट है उनसे सुनो, है ना, उनके साथ में रहो। हमारे लिए इसमें ऐसा कुछ है जो मतलब हमें देखो शास्त्रों से ही मन को कंट्रोल किया था। शास्त्र गुरुजन क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन सुनने पड़े ना। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो शास्त्र, कई बार हम शास्त्र पढ़ते हैं, ये प्रार्थना बार बार रिपीट, अरे प्रार्थना फिर से आई क्या, अरे भगवान आप समझ लो स्वामी, अरे कितना बोर है यार ये। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे तो जिनको उसको पढ़ने में आनंद आता है उनके साथ पढ़ो, है ना। तो है ना, ऐसे महान भक्त प्रभुपाद जी के पढ़ पढ़ो ना, कितने रिलीज है। अब वो भी नहीं, तो किसी भक्त जो उसको जो उसको रिलीज कर रहा है, तो पढ़ सुनना यही है एक्चुअली, और कोई दवाई नहीं है एक्चुअली। मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था, श्रवणम और कीर्तनम, है ना, तस्मात् गुरुम, आगे शब्दे निष्णातम, जिसका पर ब्रह्म पर शब्द जिसका फेथ आ चुका है, माने जिसका ट्रांससेंडेंटल साउंड जिसका फेथ आ चुका है, ऐसे गुरु से हम सुनेंगे ना, तो हमारे अंदर वो फेथ डिलीवर होगा, है ना। तो तब हम श्रवण कितने बहुत फेथ से कर पाएंगे। अभी हमारा श्रवण कितना कैसे हो रहा है, हरे कृष्णा, पता हमारा श्रवण कितना अभी कैसा है, विदाउट शेल्टर है।
क्या करते हैं, एक मैकेनिक है, हरे कृष्णा, या चलो नित्य ओम नमः भगवते वासुदेवाय। लेकिन वास्तव में नारद मुनि बोलते हैं प्रचेता को, एक वर्ष वहाँ पे यूज करते हैं। शिला प्रभुपाद जी वहाँ बहुत उसको मेंशन करते हैं और उसको कई बार उसको कोट करते हैं भागवतम में, गीता में, कि वी शुड चैंट एंड हियर इन ए मूड ऑफ शेल्टर। आश्रय लेके, तो व्हाट इज आश्रय, क्या आश्रय है, तो उसको करते हैं, इलेबोरेट करते हैं एनालॉजी के माध्यम से। जैसे एक बच्चा माँ पर आश्रित है, बच्चे का और कोई शेल्टर है, दूध के लिए कहाँ जाएगा वो, ओनली माँ, ये ओनली नीड माँ। उसको आप खिलौने दो, पापा भी ले आओ, तब भी नहीं, ओनली ही नीड मदर। दूसरा, एक रोगी को जो बहुत बीमार है, उसके शेल्टर कौन है, ओनली दवाई, और ये डॉक्टर शेल्टर। तीसरा, एक डूबते व्यक्ति को क्या सहारा है। तो ऐसे ही रजोगुण, तमोगुण और इस सो कॉल्ड सतोगुण की बुद्धि से आवृत जो जीव बहुत अच्छे पड़ा है, इसके लिए एक ही आश्रय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि, ये भगवान नाम रूप गुण। लेकिन क्या है, अभी हम इसको, ये सब दिव्य नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, ये सब कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन अभी हम इसको दर्शन नहीं कर पाए। जिनको ये फित आ चुके हैं शब्द पंडित, जिनको वो शब्द में बेस, जिनको भगवान के नाम रूप गुण लीला में फम पिता चुका है, ऐसे भक्त जब सुनेंगे बार बार, तो फिर वो शब्द का जो वो फेथ है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होगा, है ना। तो देन हम भी उसी शेल्टर से पुकारेंगे, वो भी इस शेल्टर, वो भक्त भी इस संसार में इसी सारे जीते हैं एक्चुअली, उनका सारा वही है श्रवण कीर्तनम, और वो भी आपको वही देंगे। तो हमारा फेथ नहीं है, तो वी शुड हियर फ्रॉम दोज हु हैव फेथ। ओके, यस, लास्ट वन एक्चुअली। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू गुरुजी, हरे वंडरफुल सेशन। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आश्रम का उद्देश्य है ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, हाँ, वो मिलेगा हमें। हाँ। पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा एसडीटी में रहें, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है कि एसडीटी। हाँ, सॉरी एसडीटी ना सर, मैं पीवीटी बोल रहा हूँ। आश्रम जाएंगे, अपने सेंटर जाएंगे, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस तो मिलेगी, पर ट्रेनिंग की गाइड करने वाला ना, मतलब आपको सेवा के लिए ज़्यादा पूछा जाएगा और साधना का हल्का पूछेंगे भी, तो जस्ट आपने साधना किया है, दिस फॉर लाइक दैट ओनली, बट सेवा के लिए जोड़ दिया जाएगा सबसे ज़्यादा। तो ये कैसे मेक श्योर करें कि हम उस स्टेज में भी, वहाँ आश्रम में जाकर भी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट या अपना माइंड सेट और अपने लिए ऐसा क्रिएट करें कि हम ट्रेनिंग में। तो कुछ प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग तो सभी इसको ड्यूटी फिक्स कर दिया हमारे आचार्य ने। सुबह का फुल मॉर्निंग प्रोग्राम एंड इवनिंग प्रोग्राम, और दिन भर में सेवाएं, और क्या ट्रेनिंग है। एक्चुअली इफ़ यू विल सी, आचार्य ने कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है। तो क्या हो, देखो आप के केस में क्या हो सकता है, अगर ठीक है अथॉरिटी बोलेंगे आप दिन में, ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं बोलेगा, जेन्युइन अथॉरिटी बोलेगी आप दिन भर आपको बस क्या करना है। तो वी शुड हैव सम विंडो, ऐसे ना मॉर्निंग पाएंगे एक विंडो है, विंडो मीन्स एक सांस लेना है, एंड बॉडी एम सोल, है ना। प्रैक्टिस करें हम यहाँ पे दिन भर में सेवाएं में, कि अपना गुण चलना पड़ेगा अभी। तो दिन भर में कुछ टाइम में देखो, इफ़ यू आर सिंसियर ना, भागवत में आता है, द कृष्णा हेल्प, द कृष्णा इज द ट्रूथ, कृष्णा इज द बेनिफैक्टर ऑफ ट्रूथफुल डिवोटी, ही विल हेल्प विद इन। सबसे क्लोज ट्रेनर आपके कृष्ण है एक्चुअली, है ना। अगर सोचो आपको यहाँ पे पीपीटी एसटी ज्वाइन करने के लिए कोई और ट्रेनिंग मिलती कि ऐसे घरों नाम बोलना है, ऐसे एंटर करना है और फिर समर्पण कर देना है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। कृष्ण, इफ यू सी इन आवर केस, कृष्ण ने आपको यहाँ तक भेजा है, इफ वन एक कंक्लूजन, कृष्ण ने हेल्प किया है, तो डेफिनेट डिवोटीज कृष्ण का ही क्या है, वाया मीडियम है, डेफिनेटली दे हेल्प, बट अल्टीमेट की फैक्टर कौन है, कृष्ण एक्चुअली। तो इफ़ यू आर सिंसियर तो कृष्ण विल हेल्प। बट कुछ चीज़ें हमारे आचार्य ने दी है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, यू कैन गो और अटेंड एट कम यू कैन गो डीटी वर्शिप, डीटी दर्शन, एंड यू कैन रीड कृष्णा बुक लास्ट में सोते हुए। दिन भर में सेवाएं हैं, सेवाओं में क्या फॉलो करना है, निष्कर्मणता, विदाउट फूटिव एक्टिविटी, तो ये सब ट्रेनिंग है। तो सम टाइम
यू कैन आस्क योर अथॉरिटी, कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो सम टाइम यू कैन गो फॉर सम सीनियर जहाँ पर आपको ऐसा मौका मिलता है, यू कैन स्पेंड सम टाइम किसी माध्यम जहाँ पर आपको ट्रेनिंग रिफ्रेश हो कि यस, है ना। ऐसा ट्रेनिंग थोड़ा सा रिक्वायर्ड ऐसा मिल नहीं पाएगा, है ना, वो एकदम फोकसली सम टाइम ऐसा होगा, मिलेगा, चिंता मत करो, कृष्णा विल हेल्प, मिलता है, होता है। हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली होता है, हमारे ऐसे कई सारे कैंप्स भी होते हैं जहाँ पे ऐसा मौका मिलता है। वैसे अभी ब्रह्मचारी कैंप अभी शुरू हो चुका है पूरे NIDC। देखो आइडियल तो ये कि ट्रेनिंग शुड बी गो ऑन इन इस्कॉन, बट अभी इतना उस पर वर्क किया जा रहा है, तो अभी फ्यूचर में इसी शुरू हो चुका है। अभी तो उसमें क्या करते हैं, भक्त लोग आते हैं, होल डे वी आर एंगेज, या नवदीप परिक्रमा, वो ट्रेनिंग का पार्ट तो है। होल डे परिक्रमा, दिन भर श्रवण, शाम को अर्ली रेस्ट, ट्रेनिंग। बट हाँ, मैं आपको एक पॉइंट लेके जाता कि वी शुड हैव द मोड ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो यू शुड क्रिएट ट्रेनिंग मोड। मुझे आपको ट्रेनिंग मिलना, आप अपने जो अनुगत लोग हैं उनको ट्रेनिंग दो, क्या दिक्कत है, तो आप उससे बच जाओगे आप बच जाओगे उससे, ठीक है। हरे कृष्णा, टाइम हो गया, सॉरी। थैंक यू।